Assalamu alaikum everyone. Today we are learning about how can we fetch our data from database. इसमें हम ये जानेंगे कि हमने जो अपने बैकएंड को कनेक्ट किया था डेटाबेस पे, उस पे जो हमने अपना डाटा सारा स्टोर करवाया था, उसी डाटा को अब हम फ्रंट एंड पे कैसे शो करवा सकते हैं, कैसे उसको डिस्प्ले करवाएंगे बाय यूजिंग HTML, बाय यूजिंग PHP। हम स्कूल के नाम की डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उसमें हम एक टेबल स्टूडेंट का नाम का क्रिएट करेंगे। इसमें हम 4 कॉलम क्रिएट करेंगे: आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड शिफ्ट, जिसमें हम आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे और बाकी की टाइप वार्चर रखेंगे। इसके बाद हम इनमें डाटा इंसर्ट करेंगे। हम 3 स्टूडेंट का डाटा इंसर्ट करेंगे। यह हमारा डाटा आ चुका है डेटाबेस में। अब हम नोटपैड पर हमारी PHP की फ़ाइल क्रिएट करेंगे, यानी कि अपने फ्रंट एंड और बैक एंड की फ़ाइल बनाएंगे, जहाँ से हम ये डाटा उधर फैच करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले HTML लैंग्वेज यूज़ करते हुए जस्ट एक हेडर टैग यूज़ करेंगे, जिसमें हम स्टूडेंट डाटा लिखेंगे। उसके बाद हम PHP स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, यानी कि MySQLi कनेक्ट फंक्शन के थ्रू हम अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे बाय क्रिएटिंग एन वेरिएबल। उसके बाद हम ये जस्ट कंडीशन लिखेंगे। ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बेहतर है कि लिखी जाए, ताकि अगर हमारी डेटाबेस कनेक्ट ना हो तो हमें एक मैसेज फॉरवर्ड करे, यानी कि डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड। फिर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे SQL, जिसमें हम स्टूडेंट टेबल के तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम की क्यूरी से शो करवाएंगे। फिर हम सिंपली MySQLi क्यूरी का फंक्शन यूज़ करेंगे और हमारे जो वेरिएबल हमने क्रिएट किए थे कनेक्शन एंड SQL, उसको इसमें पास कराएंगे। अब हमें कॉलम के डाटा को डिस्प्ले करवाना है, तो हम उसके लिए वाइल लूप का यूज़ करेंगे। उसमें हम एक वेरिएबल क्रिएट करके फिर MySQLi fetch array का फंक्शन यूज़ करेंगे और जो वेरिएबल हमने ऑलरेडी क्रिएट किया होगा उसी को इसके अंदर कॉल करवाएंगे। इसके बाद हम जस्ट सिंपली इको डाटा हमने जो उधर कॉलम क्रिएट किया था उसका एग्जैक्ट वही स्पेलिंग लिखेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे डाटा की विजुअलाइजेशन अच्छी हो। सबसे पहले टेबल टैग, फिर बॉर्डर एंड देन जो कॉलम होंगे उनका सेपरेट नेम। हमारे तमाम कॉलम के डाटा है उनको प्रिंट करवाएंगे। पेज को रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही हमने पेज को रिफ्रेश किया तो ये डाटा हमारे सामने आ गया। ये था हमारा आज का टास्क, जिसमें हमने सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट की। उसके बाद फिर हमने उसमें डाटा इंसर्ट किया टेबल्स के अंदर। उसके बाद हमने टेबल के कॉलम के अंदर डाटा इंसर्ट किया। फिर हमने नोटपैड पर अपना कोड किया, जिसमें हम डाटाबेस को कनेक्ट करवाया और MySQLi fetch array का फंक्शन यूज़ किया, जिसके थ्रू हमने डाटाबेस में जो इंटर डाटा था उसको अपने फ्रंट एंड पर शो करवा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।